माँ भगवती जगत जननी माँ जानकी को अशोक वृक्ष के नीचे हनुमान जी ने देखा अशोक वाटिका में, और माँ जगत जननी जानकी जो है पतिव्रता है, हमेशा राम जी को देखा, स्वप्न में भी राम को देखा, प्रत्यक्ष में भी राम जी को देखा, और आज राम जी पास में नहीं हैं, इसलिए आज राम जी के बारे में विचार भी कर रही हैं। अपने नेत्रों की दृष्टि ना तो उन्होंने संसारी पुरुष से लगाई, न लंका पर लगाई, न सोने की लंका पर लगाई, न अशोक वृक्ष पर लगाई, और न वहां की राक्षसी क्या कर रही हैं उन पर भी अपनी दृष्टि नहीं लगाई। जानकी जी कहां देख रहे हैं? जानकी जी अपने चरणार विंद की तरफ देख रहे हैं कि निज पद, निज अपने पद की तरफ देख रही हैं, और मन में क्या सुमर रहे हैं? मन में क्या है? बोले मन राम पद कमल लीन, और मन में अंतःकरण से भगवान श्री राम के चरणार विंदों को याद कर रही हैं। वो कोमल कोमल चरणों को याद कर रहे हैं कि प्रभु जब आप सो जाते थे तो इन हाथों से मैं आपके चरणों को दबाया करती थी। और मानस में भी लिखा है कि कई धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा। और आज जानकी जी क्या कर रही हैं? बोले निज पद नयन दिए मन राम, अपने नेत्रों को अपने पद अपने चरण चिन्ह में लगाई हैं, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं? बोले मन राम पद कमल लीन, मतलब अपने पति के चरणार बिंदु को याद कर रही है, अपने पति भगवान श्री राम के चरणों को याद कर रही हैं। ये पतिव्रता स्त्री है। और मानस में स्वामी जी ने लिखा भी है कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, अकाय बचन मन पति पद प्रेमा। हर स्त्री अपने पति के चरणार बिंदु को याद करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और हनुमान जी इस बात को देख रहे हैं कि धन्य है मां आप, इस लंका के सम्रांगण में इतना दुख है आपको, लेकिन फिर भी आप अग्रगण पतिव्रताओं में मां भगवती जगत जाननी श्री जानकी जी हैं कि अपने पति के चरणार बिंदु को याद कर रही हैं। लंका के दुख को वो भूल गई, केवल राम के जो वियोग में दुख हो रहा है उस दुख को वो याद कर रही हैं कि हे भगवान, जो चरणार बिंदों से आप आगे आगे चलते थे, मैं पीछे पीछे आपके चलती थी और मेरे पीछे लक्ष्मण जी चलते थे, तो जो चरणार बिंद आपके थे वो कांटे आप ले लेते थे अपने चरणार बिंद में, और फिर मैं उन पगों पर पग रखती हुई जाती थी। उन चरणार बिंद को आज जो है जानकी जी याद कर रहे कि धनम मधीयम तव पाद पंकजम। इसलिए आज मां जगत जननी जानकी कौन है? बोले पतिव्रता हैं, और बोले राम जी के अन्यन भक्त भी हैं। और जो भक्त अन्यन होता है वो क्या चाहता है? धन? बोले नहीं। वो क्या चाहता है? राज्य? बोले नहीं। बोले क्या चाहता है? मोक्ष? बोले नहीं। बोले चाहता क्या है? राजा बनना चाहता है? बोले नहीं। बोले भूमि चाहता? बोले नहीं। बोले सुंदर स्त्री चाहता है? बोले नहीं। बोले बच्चे चाहता? बोले नहीं। बोले चाहता क्या है? आज अन्यन भक्त श्री भरत जी महाराज हुए जो राम जी के भाई हैं। जिस समय भरत जी महाराज मिलने के लिए जा रहे हैं राम जी से वन में, और वहां पर पहुंचे, गंगा जी में स्नान किया, हाथ जोड़ करके गंगा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? राज्य दे दूं, अयोध्या का राजा बना दूं? बोले नहीं चाहिए। भरत क्या चाहिए? इंद्रलोक दे दूं? भरत जी ने कहा नहीं चाहिए। भरत चाहिए क्या? बोले 4 फल हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष।
4 फल की हर व्यक्ति कामना करता है, और गृहस्थ को जो है चारों फल चाहिए। गृहस्थ सोचता है कि पहले क्या करता है गृहस्थ, जब गृहस्थी का जीवन आता है तो गृहस्थ पहले नंबर क्या करता है, पहले विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है, लिखता है। जब वो 16 वर्ष पार करता है, अब तो सरकार ने 22 वर्ष का कर दिया कि 22 वर्ष में आप शादी कीजिए, लेकिन पहले छोटे में ही शादी कर दी जाती थी। तो पहले शादी हो जाती है, शादी के बाद क्या करता है, बोले कमाता है, अर्थात पहले विवाह किया तो अर्थ धर्म, विवाह किया, विवाह करने के बाद कुछ धन कमाया, अर्थ धर्म, इसके बाद में क्या किया, बोले धर्म किया, सुंदर स्त्री से विवाह हो गया, उसकी काम वासना की तृप्ति फिर भी नहीं होती है, अर्थ बोले खूब पैसा कमाया, एक ट्रैक्टर हुआ तो दूसरा चाहिए, दूसरा हुआ तो तीसरा चाहिए, एक गाड़ी हुई तो दूसरी गाड़ी चाहिए, आज जो है हीरो होंडा है तो अपाची चाहिए, सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो केवल भगवान के चरणारविंद को चाहता है। और सभी भक्तों में अगर कोई बड़ा है, बोले भक्त तो चरणारविंद को चाहता है, लेकिन भगवान के चरणों में पहुंच करके भी क्या मांगता है भगवान से कि हे भगवान मुझे आप मोक्ष दे दो। जब सुंदर विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, पैसा खूब हो जाता है, तो क्या करता है व्यक्ति, धर्म करता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, संतों का सत्संग करता है, तीर्थाटन करता है, ये धर्म है। वृद्धों की सेवा करता है, ये धर्म है। कन्याओं का विवाह जहां हो रहा वहां दान करता है जाकर के, ये धर्म है, ये धर्म करता है। और बोले क्यों कर रहे हो धर्म, बोले धर्म हम इसलिए कर रहे हैं भगवान कि हमें मोक्ष चाहिए। लेकिन जो चारों को नहीं चाहता है, ना धन चाहता है, ना स्त्री चाहता है, ना राज्य चाहता है, अर्थ न धर्म न काम, अर्थात ना उन्होंने मोक्ष को त्याग दिया कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। भरत जी ने कहा कि गंगा जी ग्राम देना चाहती है तो अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आज क्या मांगा, बोले भगवान के पद को मांगा, भगवान के चरणार विंद को मांगा। बोले अगर देना है तो राम जी के चरण को दीजिए, मैं चारों को त्यागता हूं। भरत जी महाराज धन्य है। इसलिए भरत जी महाराज को कहा है कि चंपा तो में 3 गुण और रूप रंग और बास, लेकिन अब गुण तो में कौन बसत के भौरन आवत पास। इसलिए अयोध्या को चंपा का बाग माना गया। कैसा चंपा का बाग, बोले जब पराग निकल गया। पराग कौन है, बोले अयोध्या में राम जी हैं। और भौरा कौन है, बोले वो भरत जी हैं। आज भरत जी महाराज ने ऐसी अयोध्या को परित्याग करके राम जी के चरणारविंद की मांग कर रहे कि भगवान मुझे भगवान का चरणारविंद चाहिए। कि बस ही भरत बिनु अनुरागा और चंचरी के जीवी चंपक बागा। बस ही भरत, धन्य है वो भाई। आज का भाई तो झगड़ा करके जमीन का बंटवारा कर लेता। आज का जमीन तो जो है, जमीन क्या, अगर गेहूं की बात आ जाए, पैसे की बात आ जाए, धन की बात आ जाए, पिता का कमा हुआ अगर बैंक में बैलेंस है तो लोग गोली चला देगा, लाठी चला देगा, मुकदमा कर देगा, केस कर देगा। लेकिन वो धन्य है भरत कि सारी अयोध्या को त्याग करके राम जी के चरणारविंद को जा रहे हैं कि हमारे भाई अगर जंगल में गए हैं तो मैं उनको मनाने जा रहा हूं। और गंगा जी से कहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए मां, मोक्ष लेके क्या करूंगा, अगर देना है तो मुझे राम जी के चरणारविंद दे दो। पद को सुमिरा कौन ने, श्री भरत जी महाराज ने। और आज जानकी जी भी क्या कर रही हैं,
भगवान के चरणारविंद को याद कर रही हैं कि धन्य है वो भरत जो भरत चरणारविंद को याद कर रहे हैं। भरत जी को चरणारविंद चाहिए और उन चरणारविंद को आज मां जगत जननी याद कर रहे हैं कि प्रभु आपकी कितनी कृपा कि जितने कंटक थे, जितने कांटे थे वन में, आगे चल चल के अपने पैर में आपने ले लिए, हमारे पैर में कांटे भी नहीं लगने दिए। ऐसा पति होना चाहिए। और पत्नी भी कैसी होना चाहिए कि संसार में उसकी ज्यादा दृष्टि नहीं होना चाहिए, अपने पति की सेवा करे। अपने पति, अगर उसका पति बाहर से कमा करके आए तो उसे जानते क्या करना चाहिए।